बच्चों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। ये पाठ हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में है। आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी की बच्ची थी, बेटी थी, है ना, एकलौती बेटी। तो एक पत्र उन्होंने लिखा था। आप जानते हैं कि आज़ादी आंदोलन में हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, तमाम नागरिकों को, तमाम नेताओं को, है ना, हमारे भारत माता के सच्चे सपूतों को जेलों में रहना पड़ा था। अंग्रेजों से सीधी सीधी लड़ाई लड़नी पड़ी थी या राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ी थी और आंदोलन करने पड़े थे, तो इसलिए अंग्रेज उनको जेल में डाल देते थे। ऐसे ही स्थिति में जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। उनके साथ एक बड़े नेता थे, महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायियों में से वो एक थे, है ना। तो महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने आज़ादी आंदोलन के कारण उसमें भाग लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, जेल में डाल दिया। इनको भी जेल में डाला था। तो जेल से जब उनकी बेटी का जन्मदिन हुआ, आया, तारीख तो पता होती है ना। तो वो जेल में थे, बेटी का जन्मदिन था, तो है ना, कैसे बात करें, क्या करेंगे। पत्र लिखा। पत्र एक माध्यम होता था कि जेल से आप अपने घर वालों को, मित्रों को पत्र लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते थे। आज भी कैदियों की ये सुविधा होती है कि वो पत्र से बात करें, है ना। तो जब इंदिरा गांधी का जन्मदिन था और वो बच्ची थी, बेटी छोटी थी उनकी, इसकी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, छोटी थी, तो उनको जेल से पत्र लिखा। तो पत्र हूबहू वैसा का वैसा इस पाठ में शामिल है। ये पत्र ही है जो ये आपका पाठ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से सुने। और उन्होंने जो कहा है नेहरू जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए भी। ठीक है, तो पूरा ध्यान से आप इधर ध्यान दें। नैनी जेल, 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू जी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है।
इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ हम कहें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम ससंदेह भी हो जाते हैं, संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो कि ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूं। तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा हो। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल, इलाहाबाद जेल से लिखा है। पत्र ये था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कितने पिताओं को जेल में रहते हुए अपने घरों से दूर रहना पड़ा। कितनी बेटियां, कितने बेटे बगैर अपने पिताओं के साथ के अपना जन्मदिन मना रहे थे। कितने ही ऐसे लोग थे जो जन्मदिन ही नहीं मना रहे थे। उनके परिवारजन जेलों में थे, अंग्रेजों की यात्राएं सह रहे थे और वो उनके बगैर जिंदगी जी रहे थे, परेशान हो रहे थे। बहुत से लोगों को शहीद कर दिया गया। भगत सिंह को फांसी दे दी गई, चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी गई, अशफाक उल्लाह खां, है ना, राजेंद्र दाढ़ी, तमाम लोगों को शहीद कर दिया गया। तमाम ऐसे नागरिकों को जो अंग्रेजों के खिलाफ गाँव में लड़ रहे थे या शहरों में पकड़ लिए गए, उनको पेड़ों से लटका कर सामूहिक रूप से उनको फांसी दे दी। कितने लोग थे। ये आज़ादी की बड़ी कीमत हमारे देश को, हमारे लोगों को चुकानी पड़ी। इसलिए हमें आज़ादी के रणबांकों को याद करना चाहिए, बलिदानियों को याद करना चाहिए कि उनके बलिदान के कारण हम आज़ाद हैं। आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उनका बलिदान है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दी। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे नहीं थे, हम गुलाम थे अंग्रेजों के, इससे पहले मुगलों के। बड़ी कुर्बानियाँ हमको देनी पड़ी हैं। तो आज इतना ही। उम्मीद है कि जवाहरलाल नेहरू के पत्र से, जो कि उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को नैनी इलाहाबाद जेल से लिखा था, तुम्हें कोई प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।